आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 2 देखते हैं। सेट नंबर फर्स्ट पहले ही डाला जा चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी। देखिए, अशोक के अभिलेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। देखिए, पंचमार्क सिक्के को आहत सिक्का भी कहा जाता था। यह जो था चांदी का बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ हड़प्पा स्थलीय शहर दिया है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति मतलब किस राज्य में है। ठीक है, रंगपुर देखिए गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक। दूसरा कहता है कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक। तीसरा कहता है राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। चौथा कहता है मोहनजोदड़ो, तो आप लोग जानते ही होंगे, सिंधु नदी के सिंधु होगा। 1 का 4 बी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें भी कूट दिया गया है। ठीक। चौथा नंबर में भी कूट दिया गया है। देखते हैं, ऋग्वेद जो है देवताओं की संस्तुति है। ठीक। फिर कहता है सामवेद, साम गायन से संबंधित है। फिर कहता है यजुर्वेद जो है ऋचाएँ तथा कर्मकांड से संबंधित है। ठीक। फिर कहता है अर्थववेद जो है व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र से संबंधित है। डी का 1। देखिए, 1 का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है। देखिए, महाविभाष जो है बौद्ध दर्शन का विश्वकोश कहा जाता है। यह जो है चतुर्थ परिषद में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया था, यानी अशोक के राज्य के पूर्व भाग में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा धौली मुख्य शिला राजादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ। सही है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। सही है। देखिए, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, गजनबी राजवंश की स्थापना किसने की थी। देखिए, गजनबी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है। देखिए, अर्घट जो है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के। यह जो हो जाएगा मलिक काफूर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का क्या नाम है जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया है। कहता है, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, पोलज कहते थे। ठीक। फिर कहता है, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, उस भूमि को क्या कहते थे, प्रति भूमि कहते थे। फिर कहता है, 2 से 3 वर्ष प्रति रहना, उसको चाचर कहा जाता था। फिर कहता है, 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक वाली भूमि को क्या कहते थे, बंजर भूमि कहते थे। ठीक। तो 1 का 2 बी का 1 सी का 4 1 का 2 बी का 1 सी का 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निजामुल मुल्क आसफ, यानी कि उसको आसफ जाह भी कहते हैं, निजामुल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। सही है।
इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी, सही है। वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, यह भी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध मतलब कहता है कौन सा सुमेलित है, ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि, ये गलत है क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था एसालपोल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, यही मिलान सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी केवल 3 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था। देखिए यह जो है दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था अंग्रेज ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। ब्रह्म समाज के विपरीत कहता है कौन सा कथन सही है, ठीक। ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी, गलत है ये। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी, सही है। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है, सही है। देखिए केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, सही है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, सही है। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने की आंदोलन चलाया, सही है। देखिए 1 2 3 दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। कहता है कालक्रम के अनुसार से सजाने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। फिर कहता है कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। देखिए सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था, यानी सबसे पहले 2, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। देखते हैं गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, देखिए ये सही है। फिर कहता है अगला कथन कह रहा है 20 का गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेरा से शुरू किया था, गलत है क्योंकि वह चंपारण से शुरू किया था, ये गलत है। 1 और 2 सही था, ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, ये कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, कुडुप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। देखिए भारत का प्राचीनतम शैल समूह जो है इनमें से हो जाएगा आर्कियन तंत्र में होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं, दून कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। देखिए 11 डिग्री चैनल द्वारा अमीनी द्वीप और कन्नानौरे द्वीप विभाजित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखला के निर्माण का सही क्रम क्या है। देखिए उत्तर से दक्षिण कहता है सबसे उत्तर में देखिए काराकोरम है, 1 नंबर में ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, 2 नंबर में लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद जास्कर हो जाएगा 3 नंबर में। उसके बाद पटकाई बूम हो जाएगा सबसे अंतिम में। देखिए सबसे अंतिम मतलब 4 में, 4 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ झील के प्रकार दिया है, ठीक है ना। देखिए भीमताल झील जो है विवर्तनिका झील है, 1 का 3, ठीक। अब देखते हैं बी नंबर अष्टमुडी झील जो है लेगुन झील है। फिर कहता है गोहना झील, गोहना झील जो हो जाएगा भूस्खलन झील है, ठीक।
लोनार झील आप लोग जानते हैं जो महाराष्ट्र में स्थित है, एक क्रेटर निर्मित झील है। डी का 4 यानी कि 1 का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। देखिए पश्चिम घाट में तो होती ही है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, कोरोमंडल तट पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा नहीं होती है। उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र में होता है, मेघालय की पहाड़ी में तो होता ही है। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 29 कहता है मोनेक्स किससे संबंधित है। देखिए मोनेक्स जो है मानसून प्रयोग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली काली यानी द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। देखिए भारत में सर्वाधिक विस्तार पर जलोढ़ मृदा है, दूसरा नंबर पर लाल मृदा आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए भाखड़ा नंगल जो है सतलज नदी पर है, ठीक। उसके बाद कहता है अष्टमुडी जो है चंद्रा नदी पर है, ठीक। फिर कहता है गोहना जो है महानदी पर है, ठीक। फिर कहता है टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। देखिए 1 का 4 बी का 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह-अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। देखिए जावर जो राजस्थान में है यह लौह-अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों बादाम पहाड़, बोलाडीला, अनंतपुर ये तीनों लौह-अयस्क खनन क्षेत्र है। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। यह जो है रेणुकूट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक। NW2 ये सुमेलित नहीं है, NW3 साडिया तो ढुबली ये सुमेलित नहीं है, NW1 इलाहाबाद सही है, NW4 काकीनाडा और पुडुचेरी की नहरें के बीच सही है। 3 और 4 सही है लेकिन 1 और 2 सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात लक्षद्वीप का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कौन सा सही है ना, देखते हैं कौन सा सही है। 36 में निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक। संघीय व्यवस्था का 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार सही है, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र ये भी सही है, संविधान द्वारा सरकार के हर स्थल के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा ये भी सही है, राष्ट्र की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदाह ये गलत है। 1, 2, 3 सही है, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है। 36 का 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सही है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। नेक्स्ट 38 नंबर देखते हैं, कहता है देखिए निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले इनमें से जो हो जाएगा मिजोरम राज्य का निर्माण हुआ था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद मणिपुर के, सबसे अंतिम में असम हुआ था, ठीक है ना। इसका गलत हो गया, सबसे पहले हुआ था देखिए असम का, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सबसे पहले असम का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद मणिपुर का, उसके बाद मिजोरम का। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक। देखिए शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है, संगम पाने का कौम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, संगम बनाने का अधिकार भी मूल अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार मूल अधिकार है। देखिए केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन का आता है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। कहता है कौन सा कथन सही है, ठीक। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रहता है, गलत है क्योंकि वह 5 साल तक बना रहता है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है, सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, सही है। देखिए 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य है।
41 नंबर क्वेश्चन का आता है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 160 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आता है, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लेकिन उसका शपथ जो है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण संसद में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? देखिए, पुंछी आयोग की रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, संघ सूची में जो हो जाएगा भूमि विषय सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रतिरक्षा, बैंकिंग और वायुसेना, ये तीनों विषय संघ सूची के विषय हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित किसकी अनुशंसा पर की गई? तो इसका आंसर होगा सहकारी आयोग की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान जो हो जाएगा 26 जनवरी 1957 को प्रवृत्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव को जो हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कथन दिया गया, कहता है कौन सा सही उत्तर है। ठीक, आयोग के अध्यक्ष यानी राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करते हैं। गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। ये भी गलत है। न तो व न तो दो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन में भी कूट दिया गया है। देखिए, कहता है कौन सा कथन सही है। ठीक, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया। गलत है। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिक्रमण करता है। सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य है। बाकी 1 गलत था। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो जाएगा जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होना, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मिश्रित मतलब होता है मिश्रण, सार्वजनिक और निजी दोनों का मिश्रण। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जहां आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 कहता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, भुगतान शेष के घाटे वाला असंतुलन तब उत्पन्न होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक क्या करता है? ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है कौन सा कथन सही है। देखते हैं, पौधे में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। सही है। पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न युग्मों पर विचार करें। देखिए, मेलाकाइन कौन सा सुमेलित है? ठीक है, मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है। सही है। कैलामाइन निकेल ये गलत है। सीरेडाइट ये भी गलत है, जिंक का अयस्क नहीं है। केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुआयत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति के नियम द्वारा समझाया जा सकता है? देखिए, इसे जो हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? देखिए, पौधे में पानी की आपूर्ति जो है पराशरण क्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर में देखिए कूट दिया गया है, कहता है कौन सा सही है। ठीक, O2 गैस के KClO3 द्वारा
तैराकी में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल, गलत है। वनस्पति घी के उत्पादक में प्रयुक्त उत्प्रेरक फेरस, गलत है। हेबर विधि से अमोनिया उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक प्लेटिनम के चूर्ण, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से किसी का मिलान सही नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 400 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए कथन है, कहता है कौन सा कथन सही है, ठीक। 62, थैलाफाइटा समुदाय के पौधे में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है, गलत है। मस तथा लीवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है, सही है। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, सही है। देखिए 2 और 3 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रभावित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विस्तृत हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। कहता है कौन सा कथन सत्य है? किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए वस्तु का घनत्व द्वारा द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, सही है। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लावन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, सही है। द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लावन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, सही है। देखिए उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। 65 नंबर क्वेश्चन का आता है, मिसाइल निर्भया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक। इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? निर्भया स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है। बाकी तीनों सही है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसके वजह से यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है, सही है। यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखता है, सही है। यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है, ये भी सही है। देखिए अब 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा को किस पर्यावरण ने विकसित किया? देखिए जिसको हॉटस्पॉट कहते हैं उसका किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा नॉर्मस मायर्स ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 कहता है, वस्तु के संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तित करना, यही उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी यशद लेपन सही है, धातु पर पेंट ग्रीज लगाकर सही है, मिश्र धातु में परिवर्तित करके सही है। 68 कहता है, ध्वनि को किस गुण के कारण यह कौन को धीमा या तेज सुनाई देती है? देखिए ध्वनि के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी के कारण नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? देखिए अंतःस्रावी विज्ञान के जनक जो हो जाएगा थॉमसन एडिसन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 कहता है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माशोषी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने की सिद्धांत है पास्कल के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72 कहता है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? यह जो होगा विटामिन B6, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। B6 के ही सहायता से हम लोग स्वप्न को याद रख पाते हैं। 73 कहता है, निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं? यह जो है मोलस्का संघ के जंतु में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर धात्विक गुणों में कमी आ जाती है, सही है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 75 में न्यूमेरिकल है, इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 kg। 76 कहता है, एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए इनमें से हो जाएगा काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलती है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य है।
77 नंबर क्वेश्चन में देखिए कूट दिया गया है, कहता है कौन सा कथन सही है। ठीक, निर्जल सोडियम कार्बोनेट और साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन कोलेयर संयंत्र में होता है, सही है। 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न जीवों पर विचार कीजिए। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा उपयुक्त में से कौन शैवाल है। ठीक है ना, कहता है कौन शैवाल है, देखते हैं अब कौन शैवाल है। एगेरियस शैवाल नहीं है, एस्पेजिलस भी शैवाल नहीं है, इलोथ्रिक्स शैवाल है, अल्वा भी शैवाल है। 3 और 4 शैवाल है। 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 79 कहता है एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। ठीक, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। ठीक है, दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए भी है और दूसरे का ओ है। तीनों पुत्र रुधिर वर्ग ए, दूसरे का एक रुधिर वर्ग एक, दूसरे का बी और तीसरे का ओ है। गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा? देखिए, उस दंपति का रुधिर वर्ग ए और बी था, जिसको गोद लिया उसका रुधिर वर्ग हो जाएगा ओ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्यूमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित या जंग संक्षारित होते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 और 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? देखिए, जिसका अधिक वोल्ट होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो जो है दृढ़ उत्तक कहलाते हैं, स्क्लेनकाइमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखिए, उदासीकरण जैसे कह दिया तो उसका पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 का न्यूमेरिकल है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 85 नंबर कहता है स्पेसशिप वन क्या है? देखिए, स्पेसशिप वन जो हो जाएगा प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर में कहता है किसका मिलन गलत है? ठीक, ग्रैंड स्लैम 2022 विजेता कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है राफेल नडाल ने जीता, सही है। फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ने, यूएस ओपन नोवाक जोकोविच, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 87 कहता है 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए, एशियाई खेल 2026 में हो जाएगा नगोया, जापान के नगोया शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 कहता है किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? देखिए, मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि केरल में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? यह जो होगा सैमसंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 कहता है बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बास्टिल दिवस, बास्टिल कहाँ है? फ्रांस में है। यह 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 कहता है केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ये जो है 22 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन करता है T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 कहता है एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है किसका मिलान गलत है? ठीक है ना, फार्मूला 1 विजेता है। देखिए, इसका बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन सही है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेकियर, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है। 97 कहता है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से जो हो जाएगा
अरुण कुमार झा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98वां नंबर क्वेश्चन कहता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है। ठीक, जीव विज्ञान किसको दिया गया? अनिश घोष, साकेत सौरभ, इसी का मिलान गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, बाकी तीनों सही है। 99 कहता है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान है 36वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? यह जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम बिहार दरोगा का बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 2 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।